पर स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको साइड यानी पासा पर रीजनिंग लाए हैं और एक ही वीडियो में पूरा पासा को हम खत्म करेंगे। अब यह कैसे खत्म करेंगे यह आप देखिएगा। आखिर हम यह जान लेते हैं कि जो साइड लिखें, जो पासा लिखें, इसका फिगर किस टाइप से रहता है, इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं हल्का सा। देखिए गाइस, इसका फिगर आपको एग्जाम में इस टाइप से मिल जाएगा। यह आपका फिगर आपको दिया रहेगा आपको उसमें, और यहाँ पर जो है आपको वाई ले लीजिए, यह इस टाइप से आपको मिलेगा। यह थोड़ा कुछ बड़ा बना है, आपको फिगर उसमें आपको छोटा टाइप का रहेगा, ठीक है। इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब देखिए ध्यान से, यह आपको जो है साइड को यानी इसमें जो फिगर रहेगा आपको घनाकार रहेगा, घन का फिगर रहेगा, ठीक है। और इसको बताते हैं कि यह जो आपका पासा में है यानी घन का अगर कोण पूछ दिया जाए कि बताइए घन में कुल कितने कोण होते हैं, तो कोण रहते हैं 8। अगर किनारा पूछ दिया जाए कि घन में कुल कितने किनारा होते हैं, तो किनारा कितने रहता है गाइस, 12। अगर पूछ दिया जाए कि घन का लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, तो ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। यह आपको समझ गए होंगे। फिर से अगर कोण पूछ दिया जाए कि बताइए घन में कुल कितने कोण हैं, तो आप 8 बताइएगा। अगर आपसे किनारा पूछ दे कि बताइए घन में कुल कितने किनारा होते हैं, तो आप 12 बताइएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई आपस में घन में क्या संबंध है, तो आप क्या बताइएगा, तीनों इक्वल होते हैं। इसके बाद जिसमें दो सतह एक दूसरे के सामने होते हैं, यह भी याद रखिएगा, जिसमें दो सतह एक दूसरे के सामने होते हैं। यह आपको किसका था, यह आपको घन का था। एक और इसी में आता है आपका एक सतह आता है, ठीक है। यह सतह ले लीजिए, यह आप सतह ले लिए, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। अब यहां पर देखिए सतह का अगर कोण पूछ दिया जाए कि सतह में कुल कितने कोण होते हैं, 4 बताइएगा। सतह का किनारा अगर आपसे पूछ दिया जाए कितने होते हैं, 4 बताइएगा। सतह का जो कोण होते हैं वह कितने डिग्री का होते हैं, तो 90 डिग्री। कहने का मतलब है 90 डिग्री होता है। तो यह आपका कौन सा घन, देखिए इस टाइप से आप फिगर लीजिएगा, यानी आपका पासा का फिगर इस टाइप से चलेंगे। सतह भी रहता है, तो सतह का भी हम यहाँ पर आपका वर्णन कर चुके हैं कि कोण पूछेगा तो 4 बताइएगा, किनारा पूछेगा तो 4 बताइएगा, और सतह अगर कोण का मान पूछ देगा तो 90 डिग्री बताइएगा। यह आपको सतह के बारे में था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गाइस, जैसे डाइस जो होता है, डाइस जो होता है वह 4 टाइप का आपको मिलेगा, कम से कम 4 टाइप का आपको मिलेगा डाइस। कौन कौन 4 टाइप का मिलेगा से देखिए, आपको एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जेंडर डाइस, एक होता है ओपन डाइस, और एक होता है आपका फिंगर डाइस। उसको हम लोग चित्र भी इसके माध्यम से भी बना सकते हैं, और चित्र भी रहता है। और कभी कभी आपको क्या रहता है ना कि लाल है, इधर पीला है, इधर उजला है, तो उधर काला है, तो बताइए बुल्लू का क्या होगा। तो चलिए अब आपको तो बात की बात है वह बताने का प्रयास आपको करते हैं और समझाने का भी अच्छी तरह से प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो अगर आप देखिएगा सही से, तो आपको बिना स्किप किए हुए अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको यह डाइस पूरी तरह से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर हम 2 को ऐसा ही आपको छोड़ देते हैं, 2 को तो ऐसा ही उड़ा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। 2 को आप देखिए, जेंडर डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस कि स्टैंडर्ड डाइस है क्या, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड डाइस वैसा डाइस है जिसका योग 7 नहीं होता है, जिसका योग यहां पर लिख देते हैं, वैसा डाइस जिसका योग 7 नहीं होता है। एक डाइस से आपका। दूसरा इसी में देखिएगा, आमने सामने का कोण यानी आमने सामने का योग, आमने सामने का योग 7 होना चाहिए, एकदम पक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पक्का। अब देखिए फिर से समझने का प्रयास करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का योग 7। अब यहां पर आप सोचते होंगे कि यह 7 का चर्चा क्या है। देखिए स्टैंडर्ड डाइस, डाइस आप अच्छी तरह से जानते होंगे
कि जो आप छक्का खेलते हैं घर में, लिटो छक्का खेलते हैं ना, तो उससे उसमें वो उठाइए और उसमें देखिएगा 1 2 3 4 कितना तक रहता है, 6 तक रहता है ना, 6 से ज़्यादा रहता है नहीं, रहता है 6 ही तक रहेगा। और 6 तक रहता है तो उसी में बोला है कि जिसका जो है वैसा डाइस जिसका योग 7 नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। या तो आमने साथ का योग पक्का आपका 7 होना चाहिए। अब जनरल का आपका क्या पूछते हैं, जनरल डाइस की ओर चलते हैं। इसका देखिए, इसका योग किसी तरह से कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 होगा तबे आपका यह जनरल डाइस होगा, और जिसका 7 नहीं होगा वह जनरल डाइस नहीं होगा। अब यहां पर आपको हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, या आप फिर से समझ लीजिए, वैसा डाइस जिसका योग 7 नहीं होता है तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और वैसा योग जिसका 7 होता है, ये एकदम 100% श्योर है, तो उसे हम लोग जनरल डाइस कहते हैं। और एक बात, आमने सामने का योग 7 ही होना चाहिए, तब भी आपका होगा कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस। एकदम आमने सामने का योग 7 ही होना चाहिए, ठीक है, और इसका योग 7 होना चाहिए। समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, इसका क्वेश्चन आपको यहां पर लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को सही से। यह आपका हो गया, ये आपका डाइस ले लिए, और इसमें आपको 5 लिए, इसमें आपका 3 लिए, इसमें आपका 6 लिए। अब यह देखिएगा, प्रश्न में हम प्रयास करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। अब इसका देखिए, स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, हम क्या बताएं, जिसका योग 7 है। देखिए 7 योग है इसमें। देखिए अब आपको 6 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो 6 3 को प्लस करेंगे, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8, और 6 और 5 को प्लस करेंगे तो 6 5 11। यहाँ पर आपको आएगा क्या 7 आया, तो नहीं आया, तो जो नहीं आएगा तो उसको लिख देंगे या स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यह जनरल डाइस तो है नहीं। क्या है, जिसका 7 नहीं आएगा तो यह आपको कौन सा डाइस हो जाएगा, यह आपको स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। अब यहां पर समझने का और प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको अगर पूछ दिया जाए कि बताइए 3 का, आपको किसका बताना होगा, 3 का विपरीत शब्द कौन सा है। तो अब यहां पर देखिए निकालते हैं कि 3 का विपरीत शब्द कैसे है। एकदम इजी है, 2 सेकेंड में आप बनाइएगा। कैसे, अब यहां पर देखिए, यहां दूसरा टॉपिक हम क्या बताएं आपको कि आमने सामने का योग 7 ही होना चाहिए, और यह पक्का है 7 ही होना चाहिए। अब जैसे 3 में हम कितना प्लस करेंगे कि 7 होगा, तो 3 में हम कितना प्लस करेंगे कि 7 होगा जी, तो 4 3 7। तो यह आपको समझ गए ना कि 3 में अगर हम 4 को कर देंगे प्लस तो कितना निकल गया, 7। तो 3 का ना पूछा, तो 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर आपसे पूछ देता 6 तो 6 में कितना प्लस करेंगे कि 7 हो जाएगा, तो कितना करेंगे 1। अब अगर आप लूडो छक्का में अगर आप खेलते हैं तो आप देखिए, आप देखते होंगे अगर छक्का को चलाते हैं तो अगर पुट आता है तो कहते हैं पुट आया, जरूर इसके नीचे क्या होगा, जरूर इसके नीचे छक्का होगा। तो अब यहां पर देखिए इसी प्रकार अगर आपको उसको पूछ दिया जाए ना आप 5 के बताइए, तो 5 में कितना प्लस करेंगे कि 7 आएगा, तो कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो यानी आशा है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जनरल डाइस का एक एग्जाम्पल देखिए आपको बताते हैं, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। अब देखिए जनरल डाइस के बारे में हम आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड डाइस आपका कंप्लीट हो गया, अब जनरल डाइस की ओर चलते हैं। जनरल डाइस के चलने से पहले फिर आपको फिगर लेते हैं, फिगर इसी का डाइस का फिगर ले लीजिए, 2 को फिगर ले लेते हैं आपका डाइस का, इस टाइप का। आपको फिगर उसमें बनाना नहीं रहता है, एग्जाम दीजिएगा आपको फिगर ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ रहेगा। यह आपका फिगर ले लिए, आपका 2 फिगर लेकर बताते हैं। अगर आप एक फिगर वाला में आप समझ गए होंगे तो दूसरा फिगर देखिए कि दूसरा फिगर किस टाइप से रहेगा। दूसरा फिगर आपको देखिए, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फिगर ऑलरेडी पहले से बना रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जनरल डाइस का, तो जनरल डाइस में ऐसा 2 वर्ड लीजिए जिसका योग 7 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात कर देते हैं 4, ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं 5, यहाँ पर बात कर देते हैं 3, और इसके बाद 2 यहाँ पर कर देते हैं 6, और इसके बाद कर देते हैं
3। तो आगे हम निकाल कर देखते हैं कि वास्तविक में यह जो आपका जो है यह जेंडर डाइस है क्या स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम बताए हैं कि जेंडर डाइस का मतलब जिसका योग 7, देखिए इसका योग 7 है तो 3 2 5 है, नहीं है, यह 4 और 3 7 एगो है ना, एक वर्ड तो आपका हो गया 4 + 3 तो 7 है, तो 7 है तो इसको कौन आपको कहेंगे पासा, कौन सा पासा, यह तो जनरल साइड हो गया, यानी जनरल आपका पासा हो गया। ठीक है, ये जनरल पासा हो गया, समझ गए। जरूरी नहीं है, एक बात ये भी याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि दोनों में साथ ही होना चाहिए। एगो तो आप आ रहे हैं ना, आप एक साथ 2 छक्का को फेंकें तो 2 छक्का के फेंकें तो एगो तो आपको प्लस दिखा रहा है, प्लस करेंगे 7, तो एक तो आप जान रहे हैं कि प्लस करते हैं तो 7 आ जाएगा। 1 मिनट गाइस, हाँ, तो एक बार आप जान रहे हैं कि प्लस किए तो आप 7 आ गया, तो यह कौन सा जनरल हो गया आपका 7 जनरल हो गया, यानी सॉरी जनरल डाइस हो गया आपका। अब यह जब डाइस जनरल डाइस हो गया तो अब यहां पर आपको प्रश्न क्या रह जाएगा कि बताइए, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बताइए इसमें से 3 का संख्या कौन सा होगा, चाहे 3 का विपरीत कौन सा होगा। तो अब यहां पर देखिएगा इसको बनाना बहुत ही इजी है, इसको बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर जो कॉमन वाला संख्या रहता है उसको क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं। कॉमन का संख्या, कॉमन वाला संख्या क्या करते हैं एक साथ लिख दीजिए, यानी 3 का 3 लिखें, 3 का 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 3 हम घड़ी देखें ना, घड़ी क्लॉक बाई चलता है, इस टाइप से घड़ी चलता है, इस टाइप से घड़ी चलेगा आपको, तो 3 का 3 लिखें, तो 3 के बाद फिर कौन है 5, और 5 के बाद कौन है 4, तो यहां पर हो गया 4। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार यहां पर चलते हैं तो 3 का बाद कौन सा है 6, और इसके बाद 6 के बाद कौन सा है 2। हमने क्या बोला कि 2 कॉमन वाला संख्या रहेगा तो एकदम इजी है, और जिसमें अगर 2 को दे दिया गया, ये तो 1 कॉमन का है, जिसमें 2 कॉमन रह गया तो वो और इजी है। ठीक है, कैसे इजी है उसको भी आपको बताते हैं। तो आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूछा क्या इसमें कि बताइए 3 का आपको निकालना है अपोजिट अंक, यानी 3 का विपरीत कौन सा है। तो एक बात याद रखिएगा, जिसका पूछेगा 3 का वह कॉमन रह गया, तो इतना जान लेते हैं कि इसमें देखिए 3 में क्या है कि 5 भी दिया हुआ है, तो 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 है आपका 3, तो बगल का अपोजिट तो होगा नहीं, उल्टा 3 के इधर दिया हुआ है 4, तो 4 भी नहीं होगा। इसके बाद फिर आपको दे दिया है 3 का इधर दिया हुआ है 2, तो 2 भी नहीं होगा। 3 का साइड में आपका 6 है तो 6 भी नहीं होगा। यानी हम जान रहे हैं कि आपको 3 का अपोजिट, यानी 3 को दिया 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 खुद ही 3 का विपरीत नहीं होगा। तो इतना संख्या हम निकाल लिए, 1 2 3 4 5 संख्या मुझे निकला हुआ है कि 5 संख्या नहीं होगा। तो आप बताइए 6 तक है तो कौन संख्या मेरा बचा हुआ है, मेरा संख्या एक ही न बचेगा, 1 2 3 4 5 6 बचा कौन 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। अगर इसी तरह का अगर और क्वेश्चन अगर मान लेते, ठीक है कॉमन तो निकाल लिए कि जो नहीं मिला उसको हम आप आंसर कर लिए होंगे। आप बताइए कि 6 का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ना 6 का उल्टा कौन हो गया 5। और अगर आपसे पूछा जाए ना आप 2 का उल्टा बताइए, तो 2 का उल्टा 4, या तो 4 का उल्टा 2 है ना इजी, 2 का उल्टा 4 कहिए या तो 4 का उल्टा 2 कहिए, 5 का उल्टा 6 कहिए या तो 6 का उल्टा 5 कहिए, यह आपका हो गया एक टाइप का इसका क्वेश्चन। आओ आप देखिए किस टाइप से देखते हैं, देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जेंडर डाइस में अभी तो आप बोले होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है अभी तो आप बता दिए कि अगर कॉमन रहेगा तो इस टाइप से, अगर जिसमें 2 अंक कॉमन रह गया तो। अब देखिए अगर हम डाइस ले लेते हैं, ये आपको डाइस बना हुआ रहेगा गाइस, एग्जाम में आप जाइएगा तो आपको डाइस बना रहेगा, उसमें आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपको डाइस आपका बना हुआ रहेगा, उसमें आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है बनाने का, यह आपको बता देते हैं। अब यह आपको डाइस ले लिए, अब इसमें क्या कर रहे हैं ना कि हम 2 संख्या का कॉमन ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, या थोड़ा गहरा लिखा रहा इससे लिखते हैं, या आपका 4 ले लेते हैं, यह 2 ले लेते हैं, यह आपको 3 ले लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ आपका 3 ले लेते हैं, यहाँ पर आपका 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर आपका 5 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कॉमन संख्या,
दो रहे या कुछ भी रहे, कॉमन संख्या, दो को आपको रहे या तो कुछ भी रहे, हमें निकालना क्या है, कॉमन। हमें इसमें देखिए ढूंढना है कॉमन संख्या 3 और इसमें ढूंढेंगे 5। ठीक है, जो मिला सो भी है, जो नहीं मिला उसको भी लिखिए। 3 5 2, 3 5 2। कोई प्रॉब्लम? यहां तक उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी संख्या में ढूंढिए या पासा नंबर 1 या पासा नंबर 2। तो पासा नंबर 2 को तो अगर जिक्र किए तो पासा नंबर 1 को भी आपको यानी जिक्र करना है। तो जिक्र करना है तो 3 का अपोजिट, तो यानी 3 को तो 3 लिख दिए। अब यहां पर 5 आपका है और 2 है, तो 2 का तो 2 सामने लिख देंगे, तो 5 का एक के बचेगा, 4 ही ने बचेगा। 100% श्योर, 100% श्योर क्या? या आपका क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 4 का अपोजिट कौन सा है, तो 4 का अपोजिट कौन मानिएगा? 5। या तो 5 का अपोजिट आपसे पूछ दिया जाए कि कौन है, तो आप कौन सा मारिएगा? 4 मारिएगा। 5 का पूछे तो 4 और 4 का पूछे तो 5। समझ गए? तो ये किस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा? जब दो इक्वल यानी दो संख्या इक्वल रहेगा तो इस टाइप से आपको डील करना होगा। समझ गए होंगे? अगर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है दो संख्या इक्वल रहेगा तो हम इस टाइप से हम बना लेंगे, यही ना। अगर आप सोच रहे हैं अगर 3 का पूछ देगा तो 3 का अगर पूछ दिया जाए तो देखिए 3 का अगर पूछ दिया जाए तो 3 का हम बता रहे हैं, तो इसमें 3 का पूछेंगे तो साइड 2 है, 2 होगा? नहीं होगा। इसके बाद इसका साइड कौन सा है? 5 है। इसमें 3 का साइड कौन सा है? 4 है। और इसमें 3 का साइड कौन सा है? 2 है, तो 2 हो गया। यानी आप अच्छी तरह से जान, एक 3 तो साइड का तो 3 साइड होता नहीं है, आपको बताए हैं। अब यहाँ पर आपको बात कर रहे हैं कि ना ही 2 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 3 होगा, तो कौन कौन बचा है आपको? एक ही ने बचा और 6 ने बचेगा। तो 3 का उत्तर यानी 3 का आंसर कौन सा होगा? 1 या तो 6, या आपका ऑप्शन में रहेगा। समझ गए? उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे। अब आपको चलते हैं तीसरा टाइप का प्रश्न, कि तीसरा टाइप का प्रश्न आपको किस होगा। तीसरा डाइस का आपका चलते हैं कि तीसरा, ये आपका 2 डाइस आपको बताए हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं तीसरा, यानी प्रश्न आपका थर्ड का लेकर चलते हैं। तो थर्ड वाला आपका क्वेश्चन किस टाइप से रहता है, यह देखिए एकदम इजी। आपको डाइस आपको ले लेते हैं, या आपको डाइस ले लिए हैं, या आपको डाइस ले लिए हैं। लाइट के प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखिएगा अपना थोड़ा स्क्रीन लाइट आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है, इसकी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है गाइस। तो स्क्रीन लाइट आप बढ़ा सकते हैं अपना मोबाइल का, और थोड़ा क्योंकि आपको सही से पता चले। अब देखिए, अब यह फिगर हो गया, यह आपको ले लिए डाइस। अब इसमें क्या रहता है, रंग रहेगा इसका। मान लेते हैं इसको लिख दिए हरा, इसको लिख दिए आपको लाल, और इसको लिख दिए आपको सफ़ेद, और इसको आपको चलते हैं तो सफ़ेद, इसको चलते हैं तो हरा, और इसको आप मान लेते पीला, कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम पीला मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा गाइस, इसमें भी देखिए जो पहले डाइस नियन बनाए था ना, सेम इसी प्रकार कैसे बनाएंगे सो देखिए, एकदम इजी है और बनाने का प्रयास करते हैं। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट जा रहा है, अब आ रहा है, देखिएगा ध्यान से देखना है कि जैसे आपको जनरल डाइस बनाए हैं, अब इसमें भी देखिए हम जान रहे हैं कि इसमें भी कोई ना कोई संख्या कॉमन है। कॉमन दिया तो आसान समझिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सी संख्या उसको लीजिए। एक हरा है तो एक हरा है, 2 संख्या हो गया हरा हरा। इसके बाद सफ़ेद है तो सफ़ेद का सफ़ेद लिख देंगे, सफ़ेद का सफ़ेद। तो इसके बाद बचा कौन संख्या, मेरा बचा है आपको सफ़ेद, इसमें भी सफ़ेद, इसमें भी हरा, इसमें भी तो हरा, इसमें तो बचा कौन, लाल ना बचा। तो लाल का अपोजिट पूछेगा कि लाल का विपरीत रंग कौन सा है, तो कौन सा हो गया, पीला, है ना इजी। फिर से समझिए, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अगर 2 संख्या अगर कॉमन रह गया तो एकदम इजी ले लीजिए। देखिए हरा है, इसमें भी हरा, इसमें भी है, दोनों को दोनों ले लिए, हरा हरा। इसके बाद सफ़ेद इसमें भी है, सफ़ेद इसमें भी है, दोनों हो गया। तो एक ही संख्या बचा, कौन सा बचा, तो हरा का। तो या तो आपसे पीला पूछ दे कि पीला का अपोजिट बताइए,
या तो आपका हरा का पूछे, सॉरी हरा तो आपका यहाँ पर हो ही गया जी, हरा हरा। तो अगर पीला पूछे तो पीला का कौन सा हो जाएगा, लाल, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसके बाद एक साइड आ होता है ओपन साइड, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यह देखिए गाइस, यह क्वेश्चन आपको किस टाइप से रहेगा ओपन साइड में। यह क्वेश्चन आपको रहेगा इस टाइप से रहता है, इस टाइप से आपको रहेगा। यह फिगर जैसा है कुछ, यह आपको फिगर ले लेते हैं, यह आपका फिगर ले लेते हैं, इस टाइप से आपको मिलेगा ओपन साइड में। देखिएगा हम फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिगर गलत तो नहीं बनता है, लेकिन आप कहिएगा कि सर पूरा एक समान बनाइए, तो मुमकिन है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर चलने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। जो कहिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 5 ले लिए, और भी जो भी संख्या उसको आप लेने के प्रयास कीजिए। 4 ले लिए, 3 ले लिए और 6 ले लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि बताइए 1 का विपरीत कौन सा है। देखिए लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है, आपको डिस्प्ले का लाइट बढ़ाना होगा, क्योंकि इसलिए कि अभी देखिए आपको लाइट आया तो आप वहां पर देखिएगा कि थोड़ा ज़्यादा लाइट मारा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से पूछा क्या कि 1 का मतलब विपरीत कौन सा अंक होगा। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न रहेगा तो किस टाइप से हम सोल्यूशन करेंगे और कैसे जल्दी में बनाना है इसका रहेगा न। तो एक अल्टरनेट लीजिएगा, याद रखिएगा, एक अल्टरनेट यानी एक हमको छोड़ देना है आपको। यानी निकालना क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं 5, तो 5 का अगर अपोजिट यानी 5 का लेंगे तो 5 का नहीं 1 ले सकते हैं, ना 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं क्योंकि इसका बगल में ना है, तो बगल वाला नहीं लिया जाता, अल्टरनेट लिया जाता है। तो इसका अल्टरनेट कौन सा हो गया, 5 का 4, तो आप क्या ले लिए, 4। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ठीक है, इसका आप 4 लिए तो 2 का कौन लेंगे, 2 का 3 लीजिएगा, 2 का 3 होगा, ये इसका बगल में है कि नहीं, आप क्या बोले, बगल का नहीं लेना है, तो 2 का क्या ले लीजिएगा, 6 हो जाएगा। तो अब बचा कौन, अब तो बचा है आपका 1 का 3 है ना, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 1 का 3। अगर इसी में पूछ देता नहीं 5 का बताइए तो 5 का कितना मारते, 4। अगर इसी का बताइए कि 2 का कितना होगा, तो इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि 2 का कितना होगा, हम बेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यह आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझने का और लंबी प्रयास करते हैं। और अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह का सॉल्यूशन करेंगे। ये कभी कभी रहता है क्या कि 4 ठो रह जाएगा, दिया हुआ है 4 साइड रहेगा, 1 2 3 4, और बोल दिए कि प्रश्न में बताइए कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज की मान यानी त्रिभुज की साइड यानी त्रिभुज का विपरीत कौन सा है। तो देखिए इस 4 गो रह जाए या तो 6 गो रह जाए, हमको जब भी पकड़ना है तो 2 को पकड़ना है, 2 को से ज़्यादा नहीं पकड़ना है, ठीक है। अब हमको 2 को पकड़ना है तो 2 को में वही पकड़ना है जिसका मान पूछा है। अब देखिए इसमें मान क्या पूछा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल किस में है, ओ ट्रायंगल इसमें है ना, ये फिगर में है। अब इस फिगर में ट्रायंगल है, तो अभी आप फिगर में जब ट्रायंगल देवे किया है तो इसको अब ये दोनों को पकड़ लीजिए ना साथ में। अगर हम बात करते हैं कि नहीं, अगर यह कौन सा है, डिवाइड, क्या बताए, कॉमन, तो कॉमन का कॉमन ले लिए और प्लस का प्लस ले लिए, तो आपको कौन बचा, ट्रायंगल का ओ, तो ओ ऑप्शन में है, हाँ है, तो कितना में है, सी में, तो इसका आंसर कितना हो गया, सी। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, और चैप्टर उठाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए डाइस। अगर इसी तरह का वीडियो आपको पाना है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एक बार जरूर